GSTR 3B टैक्स पेमेंट को लेकर के जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, जिसकी नोटिफिकेशन की हम वेट कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और सारी कन्फ्यूजन आपकी इस नोटिफिकेशन के द्वारा क्लियर हो जाएगी। जब ये काउंसिल मीटिंग में अनाउंसमेंट की गई थी कि अगर आप GSTR 3B को क्वार्टरली ऑप्ट करते हैं तो टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही करनी होगी। और जो वो 35% वाला मेथड इन्होंने बताया था कि 35% ऑफ द लास्ट क्वार्टर आपको टैक्स जमा कराना है, यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स की पेमेंट करी है उसका 35% आपको जमा कराना होगा पहले 2 महीनों की टैक्स लायबिलिटी के रूप में। उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि अगर हमारी नील रिटर्न है तो भी क्या हमें डिपॉजिट कराना है और क्या ये डिपॉजिट कराना मैंडेटरी है। इन सभी चीज़ों की कन्फ्यूजन को क्लियर किया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन नंबर 85, in exercise of power conferred by section 148 read with subsection 7 of section 39 of the CGST Act, the central government on the recommendation of council notify the registered person notify under proviso to subsection 1 of section 39 who have opted to furnish return for every quarter or पार्ट देयर ऑफ, यानी कि जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग को सेलेक्ट किया है एज द क्लास ऑफ पर्सन इन फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ और बोथ मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो एक क्वार्टर के पहले, दूसरे या दोनों महीने के लिए फॉलो द स्पेशल प्रोसीजर, एक स्पेशल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है such that the said person may pay the tax due under proviso to subsection 7 of section 39। सबसेक्शन 7 में जो टैक्स की पेमेंट उन्हें करनी है वो किस प्रकार से करनी है, एक स्पेशल प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना है। बाय वे ऑफ मेकिंग अ डिपॉजिट ऑफ एन अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू, आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करना है ये अमाउंट। क्या अमाउंट डिपॉजिट करना है? 35% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो प्रीसीडिंग क्वार्टर के रिटर्न में जो भी टैक्स आपने कैश लेजर के द्वारा पे किया है उसका 35% आपको डिपॉजिट करना है अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो। या फिर the tax liability paid by debiting the electronic cash ledger in the return for the last month of immediately preceding quarter where the return is furnished monthly। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर आप मंथली फाइल कर रही हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अभी आपने मंथली फाइल करी है, तो इस केस में आपको कितना डिपॉजिट कराना है? जो लास्ट मंथ का आपने टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा पे किया है उसका 35% लास्ट मंथ का। अगर आप मंथली फाइल कर रहे थे तो किस तरीके से कराना है, आगे चल कर के जो क्वार्टरली फाइलिंग जब आप करने लग जाएंगे तो लास्ट क्वार्टर का आपको कराना है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। in the return of the last month of immediately preceding quarter provided that no such amount may be required to be deposited। अब यहाँ पे confusion जो create हुई थी नील रिटर्न को लेकर के वो भी क्लियर कर दी गई है कि अगर आपकी नील है तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि तब आपको टैक्स डिपॉजिट कराना है या नहीं कराना है। फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट for the tax liability of the said month or where there is nil tax liability। पहले महीने में अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी बैलेंस है या क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, जितना कि आपकी टैक्स की अमाउंट बनती है उतना अगर आपके पास ITC है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है या क्रेडिट में है या फिर आपकी नील रिटर्न है, तो आपको डिपॉजिट कराने की आवश्यकता नहीं है। सेम चीज़ इन्होंने बताई है सेकेंड मंथ के लिए भी। For the second month of quarter where the balance in electronic cash ledger or credit ledger is adequate for the cumulative liability for first and second month of quarter। तो पहले और दूसरे महीने की जितनी आपकी लायबिलिटी है उतना अगर आपकी क्रेडिट लेजर या कैश लेजर में है या फिर आपकी नील है रिटर्न, तो आपको डिपॉजिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें, ये रिलीफ जो है आपको दे दिया गया है।
provided further that registered person shall not be eligible for the said special procedure unless he has furnished the return for a complete टैक्स पीरियड प्रिसीडिंग सच मंथ। तो आपको अगर ये स्पेशल प्रोसीजर जो है आप तभी एलिजिबल होंगे अगर आप कंप्लीट टैक्स पीरियड की रिटर्न फर्निश करेंगे। द एक्सप्रेशन कंप्लीट टैक्स पीरियड मीन अ टैक्स पीरियड इन विच पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ टैक्स पीरियड। और ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। टैक्स की पेमेंट आपको किस तरीके से करनी है, PMT 06 जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था उसी के द्वारा। GST में जो रूल्स के अंदर इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी चेंजेस मैं आपके साथ सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching.